हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 10th का मैथ बुक बताने जा रहा हूं और उसमें जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है 5.3। जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने सवाल बनाया है 5.1, 5.2 ये सब जो था बिल्कुल इजी था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये जो चैप्टर है 5.3 ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे सवाल है ना मोस्ट वीवीआई है, इसीलिए इस चैप्टर को हम जो है आप लोगों को अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 5.3 का चैप्टर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ए एन बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हुआ एनवां पद, यानी एनवां पद निकालने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये मेन फार्मूला है। अब जो है अगला चैप्टर ये 5.3 है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन मीन्स उसका योगफल, यानी जो श्रेणी है उसका लास्ट तक जो है उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू इस तरह से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बच्चों, एस एन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें n की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि श्रेणी का जो लास्ट टर्म है उसका हमें आवश्यकता पड़ता है। जैसे पहला सवाल है 2, 7, 12, 10 पदों तक, ये है 2, 7, 12 डॉट डॉट, ये है 10 पदों तक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे 2 है, 7 है, 12 है, उसके बाद यानी टोटल इस तरह से 10 पद होगा तो उसका हमें योग क्या होगा उसको निकालना है। तो यहाँ पर जो है 10 जो है वो हमारा n हो जाता है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो गया। और इसका पहला टर्म यानी a बराबर हो जाएगा हमारा 2। और d कैसे निकालते हैं, जैसे इसको a1, a2, a3 डॉट डॉट a4, a5, a6 इस तरह से यदि मान लेते हैं तो सी डी कैसे निकालते हैं, सी डी निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, यानी a2 माइनस a1 कहने का मतलब 7 में हम 2 घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, हमारा 5 आएगा, वो हमारा d निकल गया। ठीक है, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स d। तो d का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 2 है। बस इसमें क्या करना, ये फार्मूला जो है इस पर हम बैठा देंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के जगह पर हम S10 लिख सकते हैं, इसीलिए n का वैल्यू क्या है, हमारा 10 है। अब यहाँ पर देखना है कि n/2 यानी क्या लिखेंगे, 10/2। उसके बाद 2 इंटू a का वैल्यू जो है कितना, 2 प्लस n का वैल्यू कितना लिखना है, हमें 10 लिखना है। ठीक है, 10 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है। बस इसको सिर्फ आपको सॉल्व कर देना है। तो ये इसको हम कटा देंगे, 2 से 5 बार में कट जाता है, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 गुने ये हो जाएगा 2 दूनी 4 जोड़, अब देखो यहाँ 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 गुना 2, ये कितना हो गया, 5 गुने ये हो जाएगा 4 जोड़ 9 दूनी 18, इक्वल टू आ जाएगा 5 गुने 18 4 22 हो गया। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 22 गुना 5, 5 दूनी 10, बाकी 1 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 110 हुआ। कहने का मतलब ये है कि 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट इस तरह से 10 पदों को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा, 110 आएगा। जस्ट इसी तरह का दूसरा सवाल है
देखो बच्चों, इसमें जो ये हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ पर एस 10 लिख सकते हैं और एन का वैल्यू 10, 10/2 2a, 2 इंटू टू, ए का वैल्यू हमें 2 है। उसके बाद n माइनस वन, 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पर देखो डी का वैल्यू ये है हमारा 5। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9×5 = 45। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 45 4 कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पर आपको देना है 4 पर 5 45 और 4 क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। 45 और 4, 5 4 9, 4 की 4। ये 5 × 49 करने हैं, ये 110 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 9×5 = 45 के 5, बाकी 4 हो गया। उसके बाद 5 चौक 20 और 4 24, यानी 245 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, उस समय हम क्या किए थे, डी का वैल्यू कितना रखे थे, 2, 9 की, अभी डी का वैल्यू 5 है चूँकि ए का वैल्यू 2 है। इसके बाद देखो बच्चों, दूसरा सवाल जस्ट इसी टाइप का है। वो है श्रेणी हमारा दिया हुआ है -37, -33, -29 (12 पदों तक। यानी ये दिया हुआ है -37, -33 और -29। इस तरह से यदि हमें क्या निकालना है, 12 पदों तक, 12 पदों तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बराबर क्या है हमारा, -37 और सी डी बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, ये -33। उसके बाद माइनस ये लिखेंगे A2 - A1। तो A2 का मान -33, A1 का वैल्यू कितना है, -37। तो A2 - A1 करेंगे, ये A2 हो गया, माइनस दिए और इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे -37। तो ये हो जाएगा था -33 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 37। तो यहाँ पर देखना है कि 37 में कितना घटाना है, 33 घटाना है। तो कितना बच जाएगा हमारा, ओनली 4 बचेगा। ठीक है, ओनली 4 बचेगा, चूँकि 37 में 33 घटा रहे हैं इसीलिए +4 हमारा ये सी डी बचेगा। अब देखो n का वैल्यू कितना है, 12 पदों तक ज्ञात करना है। और एस एन का फार्मूला हम लिख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलो यहाँ पर एस एन का वैल्यू हम 12 लिखते हैं, वो हो जाएगा 12/2 गुने 2 गुना ए का वैल्यू देखना कितना है, -37 और प्लस एन का वैल्यू कितना, 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इसको 2 से हम कटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 6। तब देखो 6 गुने ये हो जाएगा 37 गुना 2, वो भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, कितना हो गया, -74। अब उसके बाद ये चलो ये प्लस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 में 1 जाएगा 11, 11 गुना 4 कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये हो गया 6 गुने, अब देखो -74 है और +44 है, तो क्या करेंगे, 44 में हम 74 को घटा रहे हैं तो हमारा माइनस में आएगा आंसर। तो 4 में 4 जाएगा 0 और 7 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 36 18 -180 आपका टोटल योगफल होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला सवाल 3rd नंबर का, पहले का 3rd नंबर का सवाल है। वो है हमारा 0.6, 1.7, 2.8 ... इस तरह से 100 पदों तक का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। फार्मूला मेन वही फार्मूला है, एस एन बराबर 2, एस एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी फार्मूला पर हम इसको बनाएंगे। सिर्फ ये देखना आप बदलता क्या है, a का वैल्यू बदलेगा, n का वैल्यू बदलेगा और सी डी यानी कॉमन डिफरेंस उसका वैल्यू बदलेगा। तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.6
और सी डी इक्वल टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.1 आ जाएगा। ये सी डी यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया। और एन का वैल्यू कितना है 100 पदों तक, 100 लिख दिए। ये फार्मूला हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है एस एन, तो एस 100 भी दे सकते हैं, इक्वल टू 100/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 0.6 प्लस ये हो जाएगा n-1 यानी 100-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1.1। ठीक है, तो ये हो, इसको यदि हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 50 इंटू 0.6 इंटू 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा कितना 99 इंटू 1.1। क्या करना है, इन दोनों को गुना करना, इन दोनों को गुना करके जोड़ देना। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एक जीरो हम बैठा देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, जीरो कट जाएगा। प्लस अब देखो 99 इंटू 1.1 तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 99 और 11 को गुना करेंगे तो ये हमारा 99 आ जाएगा। उसके बाद ये इधर से 99 आ जाएगा, तो ये हो गया 9 9 9 18 काट, बाकी 1 9 1 10। और ये जो है पॉइंट जो है एक अंक के बाद, हम एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, वो हो जाएगा 108.9। अब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी 108.9 प्लस 60.0 ये हो जाएगा 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 168.9 यानी 100 पदों का योग कितना हो जाएगा 168.9 आ जाएगा। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये है कि जैसे ये 50 हो गया, 2 इंटू ये जो है 2 इंटू इतना, तो यहाँ पर क्या करना है, ये तो ब्रैकेट के अंदर चुकी है, तो इन दोनों को जोड़ करके तब इसको गुना करना है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू ये गुना करके कितना हुआ, ये 1.2 और प्लस हो जाएगा 168.9। यानी इसमें 168 नहीं हुआ है, ये 9 इंटू 11 जब किया तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 108.9। ठीक है, 108.9, उसमें प्लस क्या कितना करना है 1.2 करना है, 1.2 प्लस कर दो, ये हमारा इस टाइप से आ जाएगा 9 2 11, बाकी 1 8 1 9, 1 10 का 0 हो गया, बाकी 1 और 1 की 1 को और 1 की 1 को, इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हो जाएगा 50 और गुने 110.1। हाँ, इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको यदि हम गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और उसके बाद जैसे इसको यदि 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 0 0 और 5 की 5, फिर 5 की 5, और उसके बाद 1 0 है, यहाँ पर बैठा देंगे एक अंक के बाद दशमलव, इस टाइप से है ना, 5505 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको गुना करके 5505। हाँ, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। अब उस समय क्या किए थे, उस समय जो है इसको भी गुना किए और इसको भी गुना करके जोड़ी, वो रॉन्ग प्रोसेस था। जब पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ देना है, उसके बाद 50 से गुना करना है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। हाँ, तो उसके बाद बच्चों अब चलते हैं 4th नंबर के सवाल पर। 4th नंबर का सवाल हमारा ये है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट यानी 11 पदों तक हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए का वैल्यू, ए बराबर कितना हो जाएगा 1/15 आ जाएगा। उसके बाद सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/12 घटा 1/15 यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकाल करके 12 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा
हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 5 घटाओ ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 1/60 हो गया हमारा CD, यानी कॉमन डिफरेंस। एस एन बराबर क्या सूत्र होगा हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो यहाँ पर s क्या लिख सकते हैं हम, s 11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना निकालेंगे 1/15 जोड़ n का वैल्यू 11-1 इंटू डी का वैल्यू 1/60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा n-1, n का मान है 11, 11-1 1/60, ये हो जाएगा 11/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/15 और जोड़ ये कितना हो जाएगा 11 में 1 जाएगा 10/60, यानी 10 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 11/2 गुना इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, जोड़ यहाँ पर हमारा 10 ही आएगा। तो ये हो गया 11/2 गुना 18/60। ठीक है, 18/60, 6 से कटाएंगे 6 18, 6 दें 60, 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 11 33/20 हो जाएगा, ये 11 पदों का योग। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला सवाल 2 नंबर का है। वो कह रहा है 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें, है ना। इस टाइप से दूसरा का पहला सवाल है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 डॉट और 84 तक ये पद जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है ये 84 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा AN हो जाएगा, यानी लास्ट पद जो है हमारा कितना हो जाएगा 84 AN। तो यहाँ पर देखो पहले A का वैल्यू निकालो, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसके बाद CD का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.1/2, 10.1/2 घटाओ 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। हाँ, तो कितना हो जाएगा 3.1/2 आया, 3.1/2 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 दूनी 20 21, 21/2, 21/2 घटा 7 जब करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पर 21 घटा 14 तो कितना हो जाएगा 7/2, कहने का मतलब वही हो गया हमारा 3 यानी 7/2 ही रहने दो। ठीक है, कितना 7/2 हो गया। अब देखो यहाँ पर AN का वैल्यू कितना है हमारा, ये 84 है, 84 है और AN का सूत्र आपको पता ही है, AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। इस सूत्र से हम क्या करेंगे n का वैल्यू पहले निकालेंगे उसके बाद योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर AN के बदले में हम क्या लिखेंगे 84 बराबर, या 84 बराबर A का वैल्यू कितना है 7 जोड़ n का वैल्यू नहीं है इसीलिए n हम लिख दिए, इंटू डी का वैल्यू कितना लिखेंगे 7/2। अब क्या करना है, सबसे पहले 7 को इसमें घटाना है, 84 घटा 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। तो 84 में 7 जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर 77 होगा बराबर n-1 और इंटू 7/2। तो 7 से इसको हम कटा सकते हैं, 11×7=77, कितना हो जाएगा 11 बराबर n-1 और बटे 2। इसको जब कोनिया कोनी गुना करेंगे तो n-1 इंटू 1 तो वो क्या हो जाएगा n-1 बराबर ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, या n बराबर ये जो माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 23। अब देखो बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू हमें निकल गया, a का वैल्यू दिया हुआ है और d का वैल्यू है हमारा इतना। तो उसके बाद क्या करेंगे SN का सूत्र लिखेंगे,
एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। n का वैल्यू हमारा 23 है, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 23, तो s23 भी हम लिख सकते हैं बराबर 23/2, ये हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना है 7 है, 7 जोड़ n का वैल्यू अभी हम निकाले 23 घटा 1 और d का वैल्यू कितना है 7/2, बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 23/2 को हम लिख ही देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 जोड़ 22 गुना 7/2, 2 से इसको हम कटा देंगे 11 बार में, ये हो जाएगा 23/2 गुना ये हो जाएगा कितना 14 जोड़ 11 7 77, ठीक है, इक्वल टू 23/2 गुना 7 4 11 के 1 बाकी 1 हो जाएगा और 7 1 8 1 9, ठीक है, कितना हो गया 23/2 गुना 91 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको 23 गुना 91 कर देते हैं, ये पे सबसे पहले 91 गुना 23 कर देते हैं, ठीक है, तो 1 से 3 3 3 का 3 नमा 27, फिर 2 से 1 2 2 9 दूनी 18, ये हो गया 3 9 0 2 20 93/2 हो गया, कहने की वजह से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 और 2 चौके 8 4 6.5, ठीक है। इस तरह से हमें जो है n = 23, ये जो 84 है वो हमारा कितना पद है 23वां पद है, ठीक है, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा 10 46.5। अब देखो बच्चों, ये दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें जो है इस तरह से 10 तक जो है इस पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 10 जो है वो हमारा हो जाता है an, तो an बराबर कितना है हमारा, an बराबर है 10, ठीक है। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 34 आ जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा 32 घटा 34 यानी -2 आएगा, क्योंकि 32 में हम 34 घटा रहे हैं। तो सबसे पहले जो an बराबर 10 है तो an का फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे a10 भी लिख सकते हैं, a10 बराबर यहाँ पर 34 जोड़ n का मान कितना नहीं है इसको हम लिख देते हैं इंटू डी का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा 34, नहीं an का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है 10 है, यहाँ पर सीधा हमें 10 लिखना है। तो यह 34 जोड़ n-1 और इंटू -2 है, तो इसको क्या करेंगे पहले 10 माइनस इसको इधर लाएंगे -34, या लिखेंगे बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -2, तो 10 में 34 घटा रहे हैं तो -24 होगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर या लिखेंगे, यदि हम 34 घटा रहे हैं तो -24 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ 12 बार में, ठीक है, या n-1 बराबर हो जाएगा 12, या n बराबर हो जाएगा 12 जोड़ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है, n का वैल्यू 13 निकल गया। अब Sn बराबर सूत्र लिखेंगे, Sn बराबर n/2 क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से हम सूत्र लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे क्या S10 इक्वल टू 10 बटे नहीं n का वैल्यू कितना निकला हमारा 13, हाँ, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13/2, यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू कितना है हमारा 34 प्लस n का वैल्यू कितना निकला हमारा 13 -1 और d का वैल्यू कितना है -2 है,
चलो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखे 13/2 गुना ये होगा 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 जोड़ 13 में 1 घटेगा तो 12, 12 गुना 2 घटाओ 24, ये हो गया हमारा कितना घटाओ 24, ये हो गया 13/2 गुना 68, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 13/2 गुने ये 68 में 24 है, 8 में 4 जाएगा 4, 4 44, 2 से ही कट जाएगा 22 बार में, यानी 13 गुना 22, 22 गुना क्या करना है 13, 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2 और 13 दूनी 26 2 28, यानी कि इस तरह से 10 पदों का योग कितना निकल जाएगा हमारा 286 निकल जाएगा। अब देखो बच्चों तीसरा नंबर का सवाल है, वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। तो यहाँ पर ये देखना है ए जो है -230 वो क्या है हमारा an है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा -5 और CD क्या हो जाएगा हमारा -8 और -5 इस तरह से। तो -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 8 में ये कितना हो जाएगा 5 में हमारा कितना घटेगा 8, तो हो जाएगा -3, ये हमारा D का वैल्यू निकल गया। और an जो दिया हुआ an बराबर कितना -230, तो an का हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है -5 लिखेंगे, प्लस n-1 का मान नहीं है और d का वैल्यू क्या है हमारा -3 है, -3 बराबर -230। तो ये -5 को हम इधर ले आएंगे तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू हो जाएगा -5 इधर आकर के 5 हो जाएगा -230 हो जाएगा। तो 5 में 230 घटेगा तो -225 बचेगा, या n-1 बराबर हो जाएगा -225 बटे -3, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 3 सतह 21, 3 पचे 15, ठीक है, यानी 75। n-1 बराबर कितना निकला हमारा 75, या n बराबर 75 प्लस 1, 75 प्लस 1 तो हो जाएगा 76। n का वैल्यू जो है हमारा निकल गया। इसके बाद Sn बराबर लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना निकला 76, S76 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 76/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना -5 प्लस ये 76 -1 और इंटू d का वैल्यू कितना है -3, यहाँ पर लिख देना है -3। तो इसको हम कटा देते हैं, 2 3 6 2 8 16, 38 बार में कट गया, यानी 38 ये गुने ये जगह -10 जोड़ 76 यानी 75 गुने -3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 38, ये -10 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 225 गुना करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 गुना -235 आ जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -225 -10 -235, उसको किससे गुना करना है 38, तो गुना करके क्या आ जाएगा हमारा है ये, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -8930, ठीक है। ये है कुल पदों का योग, हमें इस तरह से ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को हम इतना ही बताते हैं, फिर अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो है अगले नंबर का सवाल बताएंगे। तब तक आपको लोगों के धन्यवाद। आप वीडियो अवश्य देखें और सब्सक्राइब अवश्य करें।